हाँ गुरु जी, सादर प्रणाम। गुरु जी, मैं करीब 15-20 वर्ष हो गया लगातार हर 6 महीने पर साल पे उज्जैन जाया करता हूँ। क्या करते हैं? उज्जैन। अच्छा। दर्शन करने के लिए महाकाल जी का। वो मेरे दिल दिमाग पागलों की तरह पड़ा रहता हूँ 24 घंटा। अभी भी उनको दिमाग में वही है। लेकिन गुरु जी, चूँकि विधि हमको चाहिए आपके द्वारा, आपको गुरु मान बैठा हूँ, किस विधि से उनको मनाऊँ, रिझाऊँ या जो करूँ। कहीं किसी में द्वेष नहीं मानता हूँ, किसी भगवान में सबको समान देखता हूँ, कहीं वो नहीं है। लेकिन वो मेरे आराध्य है, मेरे जीवन है, मेरे सारा चीज़ वही है। एक नाम जब मैं ओम नमः शिवाय का भी आपके मुखारबिंद से चाहता हूँ कि आपके मैंने पा जाऊँ। और कैसे जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कैसे उनका नाम जप करूँ और कैसे मैं उनका चिंतन करूँ थोड़ा सा। ठीक है, प्रश्न अच्छा है। इनका प्रश्न है कि इन्हें भगवान शंकर से बड़ा प्रेम है। भगवान शिव इनके आराध्य देव हैं, इसके लिए उज्जैन बार बार जाते हैं और अब भी ये उज्जैन में ही हैं, यहाँ नहीं है। वृंदावन में होते हुए भी उज्जैन में है, यही ना? हाँ, इसलिए उज्जैन में है क्योंकि उनका वो वहाँ पे प्रेम है भगवान से। कोई बात नहीं, सारे भगवान एक ही, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सब भगवान एक ही हैं। बस तम विभाति, विभिन्न विभाओं में वो प्रदर्शित हो रहे हैं, सब एक ही है। बस हम विभिन्न विभिन्न नामों से उन्हें बुला देते हैं और कुछ नहीं है। तो यही भगवान शंकर हैं, भगवान राधा जी, ठीक है, सब कुछ वही है। तो उनको एक ही मानिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे हैं तो भगवान शंकर को वहाँ सोच रहे हैं। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, एक ही रूप, ठीक है, एक ही रूप देखिए, लेकिन सर्वत्र देखिए। यहाँ भी भगवान शंकर को देखिए आप, यहाँ जो बैठे हैं सब भगवान शंकर, मैं भी शंकर रूपड़ी हूँ, ठीक है, सभी शंकर हैं यहाँ पे, कण कण में शंकर हैं यहाँ पे। तो उस जब आप वो स्थिति आएगी शंकर की, तब सब आपको सब अच्छा होगा। और दूसरी बात जो आपने विधि पूछी है, विधि केवल एक है, केवल एक है, वो सब बता देंगे। कौन? प्रेम प्रेम प्रेम, बस प्रेम। प्रेम तेरी जय श्री भगवाना, इसके अलावा कोई अन्य विधि नहीं है। भजे हम भवानीम पतिम भाव गम्यम, भाव से ही रीझने वाले हैं वो। और प्रेम क्या है? भाव है। प्रेम भाव का स्वरूप है। भगवान को किसी बेलपत्र, किसी धतूरा और किसी दूध से आप नहीं ठीक कर सकते। उनके पास हजारों करोड़ों बेलपत्र धतूरा है, सब कुछ, उनको कुछ भी अर्पित कर दीजिए, लेकिन सब प्रेम से, भाव से। फलम पुष्पम पत्रम तोयम यो मे भक्ते प्रयक्षति, कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी। मैं कह रहा हूँ कुछ भी का मतलब आप समझ रहे हैं? अभी आप नहीं समझ पाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें भी समर्पित करती जो आपके मन में घृणास्पद चीज़ें हैं या जो भी कुछ, सब समर्पित कर दीजिए उनको। उनके लिए कोई घृणास्पद चीज़ें नहीं है, उनके लिए सब समान है, सारी चीज़ें, सब कुछ, सब सर्वमय सर्वम खलविदम ब्रह्म, ऐसी स्थिति है उनकी। तो भगवान शंकर को सिर्फ एकमात्र प्रेम करिए, प्रेम से उनको पुकारिए, प्रेम से ही उनका स्मरण चिंतन निरंतर। ये ध्यान करिए कि मैं उनके श्री चरणों को लेकर के बैठा हूँ, वो मेरे हृदय में निरंतर विराजमान हैं, वो मेरे हृदय में देखो हंस रहे हैं। या अपने आप को भगवान शंकर का स्वरूप मानिए कि देखो यहाँ पे भगवान शंकर दिख रहे हैं, वो हंस रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। आसपास सर्वत्र भगवान शंकर को नज़र डालिए। जब ऐसी स्थिति आने लगे, अभी तो नहीं आएगी, धीरे 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 अभी आपको प्रैक्टिस करते 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 जब वो स्थिति आ जाएगी, तब शिवोहम वाली स्थिति आ जाएगी। जी, आपका भी मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा तो डेफिनेटली बना रहेगा। नहीं, वही आशीर्वाद देने से और अभी जब आप यहाँ पे हैं ना, तो यहाँ भगवान शंकर का चिंतन करते हुए यही मानिए कि श्री राधा भगवान शंकर की रूप है। मानता नहीं हूँ, जानना चाहिए। तो फिर आप उज्जैन कहाँ से पहुँच गए? भगवान को एक जगह मत सीमित करिए, एक ही मूर्ति एक ही जगह मत सीमित करिए। ठीक है, होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान लगाइए। अभी आपका ध्यान बहुत भटक रहा है, ठीक है? उस ध्यान को सिर्फ और सिर्फ भगवान के अंतर्गत ही रखिए। जितना हो सके भगवान का चिंतन। 5 दिनों का अगर आपने लाभ ले लिया, अभी आपको नहीं पता लगे, घर जाने पे आपको इस बात का एहसास होगा कि मैंने क्या खोया क्या पाया। ठीक है?